देखिए, आज हम संभागीय आयुक्त साहब के यहाँ मैं खुद सांसद, हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना साहब, हमारे पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह जी रावत साहब, मैसराबाद से विधायक रामसूर जी लामा साहब और हम सब आज जो टोंक मालपुरा के अंदर जो नाबालिग उस लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ है उसके विरोध में हमने संभागीय आयुक्त जी को हमने ज्ञापन दिया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक नाबालिग वो बच्ची है, उसको बालिग बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतने तो आपके अंदर आकर प्रशासन वहाँ एक बहुत बड़ी जाति कर रहा है। दूसरा, 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसको उन्होंने एक व्यक्ति को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का जघन्य अपराध, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस तरह का जघन्य अपराध उन्होंने किया है और फिर उसको तोड़ मरोड़ के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने संभागीय आयुक्त जी को अभी ज्ञापन दिया हम सब ने, और इनसे मांग करिए कि वास्तव में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त, मैं तो ये कह रहा हूँ, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। ठीक है। जिस प्रकार टोंक के बाछड़ा गांव में जो नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, उस घटना को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जिस प्रकार की घटना वहाँ हुई है और उस नाबालिग के साथ में गैंग रेप की घटना को प्रशासन द्वारा अनियमितता बरतते हुए उसे गैंग रेप को एक आदमी द्वारा रेप होना बताकर जिस तरह से बचाने का काम किया जा रहा है और जिस प्रकार उस नाबालिग लड़की को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, पैसों का लालच देने का प्रयास किया जा रहा है, पूरे राजस्थान का ओबीसी वर्ग इससे बिल्कुल नाराज है। वो बेटी केवल एक जाति विशेष की बेटी नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान राजस्थान की बेटी है। इस प्रकार का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देकर ये मांग की है कि तुरंत प्रभाव से ऐसे दोषियों के खिलाफ फास्टैग बनाकर कार्रवाई की जाए, तुरंत चालान पेश किया जाए और सरकार उचित ढंग से पैरवी करते हुए ऐसे दोषियों को फांसी देने का काम करे और इस पूरे घटनाक्रम में जिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है, ऐसे प्रशासनिक कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और पिछले 1 वर्ष पहले जो थानागाजी में घटना हुई थी इसी प्रकार की, उसमें सरकार द्वारा जिस प्रकार पीड़ित परिवार को न्याय दिया गया, मुआवजा दिया गया, वैसा मुआवजा देकर उस नाबालिग पीड़ित को जिसको ये दर्द सहने को मिल रहा है उसको सांत्वना देकर न्याय दिया जाए, उसे मुआवजा दिया जाए। उसी प्रकार एक गुर्जर समाज की तरफ से भी हमने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने कहा है कि आदरणीय हमारे नेता कर्नल बैसला के द्वारा जिस प्रकार आंदोलन की चेतावनी दी गई, सरकार इस बात पर गौर करे कि पूरे गुर्जर समाज में भयंकर आक्रोश है। अगर सरकार ने किसी राहत और निर्णय की घोषणा नहीं की तो गुर्जर समाज कर्नल बैसला के नेतृत्व में अपने हक को, न्याय को लेने के लिए आंदोलन करेगा और अजमेर जिले का गुर्जर भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। इस तरह का आश्वासन दिया है डीसी साहब ने आपको? वीसी साहब को आज हमने ज्ञापन दिया, इसलिए दिया क्योंकि टोंक अजमेर आश्वासन में वीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी मांग को, आपके विषय को हम सरकार तक गंभीरता से पहुंचाएंगे। उसके अलावा अजमेर संभाग में टोंक आता है तो टोंक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी संभाग आयुक्त जी चर्चा कर न्यायोचित ढंग से गतिविधि बढ़े, इस दिशा में उन्होंने हमें आश्वासन दिया। ठीक है।